एक बात तो समझ आ गई कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ एज सच नहीं हो सकती, ठीक है। जो होगी मेरी प्रोफेशनल लाइफ ही होगी। तो आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में इन्वेस्ट करना इज़ द ओनली बेस्ट थिंग टू डू। विद दैट बीइंग सेड, आई हैव जस्ट वोकन अप और आज ठीक 4:59 पे मेरी नींद खुली, विच इज़ वियर्ड, बट देन आई चेक्ड और जुपिटर कैंसर में था। सो आई वॉज लाइक ओके, नाउ इट मेक्स सेंस। क्योंकि लाइक बेसिकली जुपिटर कैंसर यानी क्या, समाज में नॉलेज का फैलना, सामाजिक नॉलेज का फैलना, राइट। एंड सामाजिक नॉलेज इज समथिंग लाइक वेकिंग अप ऑन टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम, बेसिकली ओवरऑल जो भी नॉलेज चलती रहती है। तो मेरे को समझ आया इवन मून इज इन मूला सैजिटेरियस। आई वाज लाइक कि ओके ठीक है। एंड या आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि मेरी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें होनी नहीं चाहिए देन टू डू टू थिंग्स, वर्क ऑन माई करियर एंड second is heal my mom and make her dreams come true, because working on my career will make my dreams come true and working on my mom's health will eventually heal her and make her dreams come true. And the मतलब इससे और भी चीज़ मैंने रियलाइज की कि आई शुड नेवर shy away from loving her, that she should be loved, because of course see कैंसर के साइन में जुपिटर है, तो डेफिनेटली मदरली इमोशंस, मदरली लव, उसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली मेरे मम्मा का बहुत हो गया यार, उन्होंने बहुत अपने लाइफ में कभी हस्बैंड की मान ली, कभी क्या बोलते हैं नाना नानी की मान ली। मेरे लिए उन्होंने इतने साल सेक्रीफाइस किया, जो भी उन्होंने किया। आई थिंक द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू, लक्स लिली ऑफिशियल उनके लिए चैनल तो खोल ही दिया, बट द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर हर इज टू जस्ट हेल्प हर ग्रो। एंड मतलब पॉइंट ये है कि आई एम जस्ट हियर सो दैट आई कैन प्रोवाइड हर स्ट्रेंथ और बैक सपोर्ट सो दैट शी कैन ग्रो। मतलब अब मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ एक कह सकते हैं रूममेट की तरह है, जिनका मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं उनके ऊपर और वो माँ वाला बोझ और नहीं देना चाहती कि अपनी बेटी का ध्यान रखो, अपनी बेटी के लिए ये करो वो करो। नहीं, हो गया, उन्होंने जितने रिश्तेदारों के लिए, जितने रिश्तों के लिए जो करना था वो कर चुकी हैं। नाउ माई मॉम इज गोना लिव हर गर्ली लाइफ, वो जो वो इतने साल से दूसरों के लिए करते करते नहीं जी पाई। एंड आई थिंक इट्स इनफ दैट वट एवर शी हैज़ डन, शी हैज़ डन। अब वो अपने लाइफ में जो कह सकते हैं समय उनको एक्चुअली जीना चाहिए था अपने लिए, आई थिंक इट्स टाइम टू फुलफिल दोज विशेस फॉर हर। सो लाइक मे बी गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एंड लाइक गोइंग टू ब्यूटिफुल प्लेसेस एंड अनअपोलोजेटिकली बीइंग हर सेल्फ। आई थिंक वो उन्हें कराने का टाइम आ गया है। एंड I'm okay anyone else getting jealous of her life, because एक time था, I think she's 48 and till 48 years she worked for everyone else. From 48 years onwards she's going to work on herself. So keeping that thing alive, और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। वेट, तो देखो मैं सोच रही थी कि मतलब अगर मैं वापस से कभी शिफ्ट करूँगी तो मैं मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये लर्न किया, ये बड़े बड़े बर्नी तो मैं नहीं खरीदने वाली। हाँ, मैं अगर खरीदूँगी तो ये घी के जो डब्बे है ना 1 kg के, 500 ग्राम्स के, ये खरीद लूँगी, बिकॉज घी भी यूज़ हो जाएगा और उसमें मसाले भी रह जाएंगे। आई थिंक दिस वर्कड रियली वेल। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें वर्कड फॉर मी। डेफिनेटली गोना इन्वेस्ट इन डिनर सेट्स फॉर श्योर। एंड हाँ, ये तो नहीं ही लाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब वापस आएंगे तो वील गेट ब्रास, मतलब जो भी है यार, 1-2 कढ़ाई है और 2-3 क्या बोलते हैं पतीले हैं, एक तवा, और ऐसे मतलब कुछ 10 से 12 मतलब पीसेस ऑफ मतलब कुकिंग फूड है। तो वाई नॉट गेट इट इन ब्रास, वाई गेट इट इन दिस। और नेक्स्ट फूड प्रोसेसर जो आएगा, अभी तो जैसे हमारे पास इस तरीके का है, आई थिंक आई एम गोना गेट समथिंग लाइक अ क्लियर फूड प्रोसेसर, जिसमें कि एक्चुअली हम देख सकें, क्योंकि मतलब दैट विल लुक रियली गुड ऑन वीडियो।
कंपेयर टू कि ये वाला फूड प्रोसेसर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये स्टील विल का मतलब यू गोट टू रेज योर स्टैंडर्ड्स राइट। तो हाँ ये तो है। एंड हाँ ये मैं चॉपर लेके आई थी, तो मैं फूड प्रोसेसर में ही चॉपर स्लाइसर सब लेके आ जाऊंगी, आटा नीडर, ताकि हमारे 2 जनों के खाने के लिए एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर। तो चॉपर वॉपर की ज़रूरत ना पड़े, सीधा इलेक्ट्रिक चॉपर या ऐसा काम हो जाए। आई थिंक फूड प्रोसेसर में सारी चीज़ें आ जाती है एक साथ। तो या अभी के लिए तो ये है। इसके अलावा मैंने सोचा है कि इफ़ आई एम गोना शिफ्ट टू अनदर हाउस नेक्स्ट टाइम, तो मैं एक काम करूँगी कि मैं कैबिनेट्स का ध्यान रखूँगी कि मतलब एक ऐसे घर में शिफ्ट करूँगी जो कि फ्लैट हो, सेकंड है उधर कैबिनेट्स हो, क्योंकि कैबिनेट्स होता है ना तो किचन का सामान हो गया या फिर इवन, और आई थिंक ये दिस वाला थिंग ऑल्सो रियली वर्क है, ये वाले डब्बे, तो मे बी ये वाले डब्बे ले आऊँगी। बट आई थिंक इससे भी अच्छे वाले आते हैं, तो अमेजोन पे मैंने देख तो रखे हैं, तो वो वाले आराम से देख के लाऊंगी, बट इस तरीके का लाऊंगी। एंड एक डिफरेंट साइजेस वाला, सेम कंपनी का डिफरेंट साइज और उसको ऐसे ऐसे बंद करने वाला एक डब्बा आता है, वो भी ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हाँ इन टर्म्स ऑफ बेडरूम एक्सेट्रा मेरे को लगता नहीं है कि मैं और बेड वेड खरीदने वाली हूँ वापस से कभी। लाइक अगर मैं आई डोंट थिंक मैं खरीदने वाली हूँ। आई वुड रादर बाय मैट्रेसेस, बड़े बड़े भले 2 मैट्रेसेस ले आओ मैं किंग साइज, ताकि एकदम जाके लेट जाऊँ मैं उधर। पर डेफिनेटली नॉट गोना ब्रिंग बेड्स बिकॉज नो पॉइंट इन गेटिंग देम राइट। एंड इसके अलावा हो सकता है एक डेस्क सेटअप या ऐसा कुछ हो, सोफा होगा, सो दैट एक कंफर्टेबल सीटिंग चाहिए है ना, सोफा कम बेड जो बन जाए उस तरीके का कुछ लेकर आएंगे। एंड उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वाइट, पर्दे वाइट, बेडशीट वाइट, तकिए के वो वाइट, हर एक चीज़ वाइट वाइट, इवन कैबिनेट्स भी अगर वाइट हुए तो बहुत बढ़िया। एंड व्हाट एल्स, जब घर की सारी नेसेसिटीज़ जो भी होंगी जैसे क्लीनिंग चीज़ें, और लाइक वुड मेक श्योर कि सारे मतलब इक्विपमेंट्स हो, जैसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर एंड डिश वॉशर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जितनी भी एडवांस चीज़ें वो सारी पहले मतलब इंश्योर करूँगी कि हो, एंड देन मे बी आई शिफ्ट टू द हाउस। बट ज़्यादा सामान नहीं रखेंगे, ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं लगाएंगे, एकदम कम्प्लीटली वॉल्स को वाइट ही रहने देंगे। एंड मतलब वॉल्स, कैबिनेट्स, एवरीथिंग इज गोना बी वाइट एंड गोल्ड, बिकॉज घर वैसे ही शांत चाहिए भाई। मतलब आई एम डन विद दिस ग्रीन कलर, आई एम डन विद दिस बैकग्राउंड, मेरे से और ऐसे घरों में नहीं रहा जाएगा। नेक्स्ट टाइम whenever I'll shift with a motive, I'll shift with dreams in my eyes। एंड फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि घर किस तरीके का मैनिफेस्ट करना, क्या क्या ला के रखना है। एंड या ग्लास यूटेंसिल्स, इवन कटलरी भी गोल्ड कलर की। एंड हाँ मेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, मे बी एक सोफ़ा चाहिए अच्छे से बैठने के लिए इन आ ड्राइंग रूम, बट अदर देन दैट इन अदर रूम्स मुझे लगता है कि मैट्रेसेस आर गोना वर्क, डबल साइज मैट्रेसेस और किंग साइज मैट्रेसेस आर गोना बी ग्रेट। सो दैट्स द प्लान। एंड या आई होप यू लाइक द लिस्ट दैट आई प्रिपेयर्ड, बिकॉज अगर मैं ये लिस्ट प्रिपेयर करके ना रखूँ ना तो होगा ये कि नेक्स्ट टाइम whenever I'll shift I'll have no idea what to buy or not to buy. I'll buy random things and फालतू वापस से घर भर जाएगा, जैसे अभी भरा हुआ है फालतू चीज़ें खरीद के। Sometimes standard setting is very very important to save your peace. And with that being said, thank you so much. Bye guys.